नमस्ते दोस्तों। आज की जो क्लास है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा लेक्चर 20। आज की क्लास में अपन मेनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और किस तरीके से अपन जावा के अंदर इसको यूज करते हैं। बात करते हैं कि एक्सेप्शन और हैंडलिंग दो चीज़ों से एक्सेप्शन को हैंडल करना क्या मतलब हुआ कि जावा के अंदर अपन एक्सेप्शन को हैंडल किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम इन्वायरमेंट एरर। जो भी रन टाइम एरर्स आती है, रन टाइम एरर मतलब जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस समय जो एरर्स आती है उनको हैंडल करने के लिए अपन जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन, ताकि नॉर्मल जो फ्लो है प्रोग्राम का उसको मेंटेन किया जा सके। इसके लिए अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सेप्शन की। द एक्सेप्शन इज एन अबनॉर्मल कंडीशन। क्या है? एक्सेप्शन इज एन अबनॉर्मल कंडीशन। एन एक्सेप्शन क्या है? एक अबनॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल नहीं है। ये क्या है? कभी भी यूजर जो इनपुट वैल्यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि एक्सेप्शंस आएगी या नहीं आएगी कोई। अब एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्प्यूट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। क्या करता है? एक्सेप्शन क्या है? इज एन इवेंट। क्या है? एन इवेंट दैट डिस्प्यूट द नॉर्मल फ्लो। क्या करेगा? जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का, नॉर्मल फ्लो उसको डिस्प्यूट कर देगा ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। क्या होता है? क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? द एक्सेप्शन हैंडलिंग एज इज एन मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर। क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? इज ए मैकेनिज्म टू रन टाइम एरर। कौन कौन सी हो सकती है? जैसे क्लास नॉट फाउंड है, एक्सेप्शन है। इनपुट आउटपुट रिलेटेड एक्सेप्शन है, एसक्यूएल रिलेटेड एक्सेप्शन है, और अदर जो है डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन हैं, और भी काफ़ी टाइप की एक्सेप्शन है जिनको हैंडल करने के जो प्रोसेस है वो किस में है? एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू अपन इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग के, कि व्हाई डू वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली होता क्या है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो यू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन योर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। The core advantage of exception handling to maintain the normal flow of an application। क्या है? To maintain। क्या maintain करेगा? The normal flow of the application। जो application है उसके normal flow को maintain करने के लिए an exception normally dispute the normal flow of the application, that is why we use exception handling। क्या करना है कि नॉर्मल फ्लो आपका मेंटेन करना है। जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को क्या करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। अब एक हायरार्ची दिखाई हुई है यहाँ पे कि किस तरीके से क्या क्या हायरार्ची या क्या क्या क्लास फाइलें इसके लिए यूज होती है। द जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोवेबल क्लास इज द रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शन हायरार्ची। क्या है? जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोवेबल क्लास क्या है? इज द रूट क्लास of Java exception hierarchy which is inherited by two exception and error। अब देखिए यहाँ अपन देखते हैं सबसे ऊपर बात करी हुई है कि दिस इज द थ्रोएबल। थ्रोएबल के दो पार्ट कर दिए यहाँ पे। फर्स्ट इज एक्सेप्शन एंड सेकंड इज एरर। एरर के देखते हैं तो एरर में स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, वर्चुअल मशीन एरर आ सकती है, आउट ऑफ मेमोरी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम जो है आपका इस पर चला जाए। आउट ऑफ मेमोरी एरर्स जो हैं वो उससे रिलेटेड हो सकती हैं। सेकंड, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक्सेप्शन है। एसक्यूएल से जो है डेटा बेस से रिलेटेड एक्सेप्शन है वो एसक्यूएल एक्सेप्शन है।
क्लास नॉट फाउंड, अगर आपने कोई क्लास इंपोर्ट कर दी और क्लास नॉट फाउंड हो रहा है, मतलब वो क्लास नहीं है या उसके आपकी लिस्ट में नहीं है, आपके प्रोग्राम में नहीं है, तो दिस इज द क्लास नॉट फाउंड। रन टाइम एक्सेप्शन, कि भाई जब प्रोग्राम को अपन रन करेंगे तभी एक्सेप्शन आएगी, जैसे अर्थमेटिक का एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। इंडेक्स आउट में एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ थ्रोवेबल। तो दो क्या हो गई, थ्रोवेबल में एक एक्सेप्शन हो गई और एक एरर हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन। जनरली तीन तरह की एक्सेप्शन होती है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक। क्या है, एक तो चेक्ड एक्सेप्शन होती है, एक अनचेक एक्सेप्शन होती है। हियर एन एरर इज कंसिडर एज द अनचेक एक्सेप्शन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ द एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन और एरर। तो ये अपन इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, टाइप ऑफ एक्सेप्शंस को है वो अपन डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी होती है, चेक्ड होती है, अनचेक होती है और एरर्स होती है। अब बात करते हैं चेक क्या होता है, अनचेक क्या होती है, एरर क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एरर की। यहां पर क्या है, एरर इज इरिकवरेबल। क्या है, इरिकवरेबल, जैसे आउट ऑफ मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मशीन एरर, असेटेशन एरर, ये सारी क्या है, इरिकवरेबल, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी चीजें जो क्या होती है एरर्स में। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, द क्लासेज विच डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड थ्रो आर the classes which directly inherit throwable class accept runtime exception and error are known as checked exception. SQL exception etc. इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकती है, SQL एक्सेप्शन हो सकती है। चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट रन टाइम। तो चेक्ड क्या होगी, द क्लासेज विच इज डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन and error are known as checked exception. For example, input output exception, SQL exception, etc. Checked exceptions are checked at run time. Run time पे क्या होगी, वो checked होगी। दूसरी है unchecked exception. The classes which inherit runtime exception, क्या है, the classes which inherit runtime exception are known as unchecked exception. The classes which inherit runtime exception are, जैसे अर्थमेटिकल एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, एटसेट्रा। और चेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम। क्या होगा, नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम। दो तरह की होगी, रन टाइम एक्सेप्शन और, है ना। तो द क्लासेज विच इनहेरिट रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट बाउंड एक्सेप्शन, एटसेट्रा। अनचेक एक्सेप्शन आर नॉट चेक एट रन टाइम, या सॉरी एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम बट दे आर चेक्ड एट रन टाइम पे चेक्ड होती है। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज, कि भाई दो चीजें यूजर के दिमाग में आती है कि भाई एक तो होती है एरर और एक होती है एक्सेप्शन। उनमें डिफरेंस क्या है, दो वर्ड आते हैं। एरर क्या है, एन एरर इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम दैट ए रेस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन शुड नॉट ट्राई टू कैच। क्या है, एन एरर इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम दैट ए रेस्पॉन्सिबल, है ना, रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट ट्राई टू कैच। एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन इंडिकेट कंडीशंस दैट ए रीजनेबल एप्लीकेशन माइट ट्राई टू कैच। क्या होती है, ट्राई टू कैच होती है, ट्राई टू कैच माइट नॉट बी और माइट बी। तो जनरली कहा जाता है कि भाई एरर्स जो होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब जो एरर आने से पहले की जो कंडीशन है, दिस इज द एक्सेप्शन
और एरर जो गलती है उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन को आप हैंडल करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंटिन्यूअस कर सकते हैं। दिस इज द एरर एंड एक्सेप्शन। अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड की जो ज़्यादातर ट्राई कैच के फार्मूले के अंदर या एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज होते हैं। पहला है ट्राई। द ट्राई कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। कौन सा ट्राई कीवर्ड? क्या है? ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड, जिसमें मैं एक्सेप्शन के कोड को लिखता हूँ। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली। क्या होता है? द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलो, ट्राई के साथ में या तो कैच होगा या फाइनली होगा। इट मीन्स वी कैन नॉट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन। मतलब आप ट्राई ब्लॉक को अकेले को यूज नहीं कर सकते, अलोन यूज नहीं कर सकते। द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। The try block must be followed by either catch or finally. It means we cannot use try block. दूसरा exception, catch. The catch block is used to handle the exception. कि आपने try किया, catch ले लिया. The catch block is used to handle the exception. It must be preceded by try block, which means we cannot use catch block alone. मतलब catch block को भी आप alone use नहीं कर सकते। इट कैन बी फॉलोड बाय फाइनली ब्लॉक लेटर। फाइनली ब्लॉक के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। अब तीसरा बात करते हैं अपन। पहला हो गया ट्राई, सेकंड हो गया कैच और तीसरा हो गया फाइनली। द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट द इंफॉर्मेशन कोड ऑफ द प्रोग्राम। फाइनली ब्लॉक में क्या लिखेंगे? द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू execute the important code of the program. It is executed whether an exception is handled or not. कब कहाँ लिखेंगे? चाहे एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो या नहीं हो, इस ब्लॉक में अपन लिख सकते हैं। कौन सा? जो मैसेज अपने को प्रिंट करना है कि भाई चाहे तो ट्राई में आए, कैच में आए, कुछ भी आए, लेकिन ये मैसेज तो प्रिंट होना ही चाहिए। थ्रो। द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। क्या काम करता है? The throw keyword is used to throw an exception. The throw keyword is used to declare exceptions. क्या काम करता है? The throws keyword is used to declare exception. It does not throw an exception. क्या होता है? It does not throw an exception. It specifies that there may occur an exception in the method. It is always use this method signature. क्या करता है? मेथड सिग्नेचर के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ अपन ने बात करी किसकी? ट्राई, कैच और फाइनली और थ्रो और थ्रो। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते वक्त अपने को क्या करना है? सबसे पहले ट्राई करना है बॉल को, फिर कैच करना है, कैच करके थ्रो करना है। यही प्रोसेस होता है। इसी तरह से एक्सेप्शन को क्या करना है? पहले अपने को जो भी एक्सेप्शन अपनी आएगी उसको ट्राई ब्लॉक में डालना है, फिर कैच करना है, कैच करके उसको थ्रो कर देना है। थ्रो करने का मतलब क्या हो गया कि आप वहाँ ये लिखेंगे कि भाई ये इस एक्सेप्शन का ये प्रोसेस होता है। तो आज की क्लास में अपन ने एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा कि भाई क्या चीज़ होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडल द रन टाइम इन्वायरमेंट सो दैट, क्या काम करता है? सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। क्या होता है? हैंडल करता है सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एक्सेप्शन कैन बी हैंडल। एक्सेप्शन के दो चीज़ें होती है, एक एक्सेप्शन होती है और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शन इज द प्रोसेस, हैंडलिंग उसके टूल जो हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर सच एज क्लास नॉट फाउंड हो गया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गया और एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी एडवांटेज क्या है? टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। अगर मेरे को एप्लीकेशन का नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करना है तो मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन क्या करेंगे अपन? यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग को करेंगे। हायरार्ची है, थ्रोएबल में दो क्लासें होती है, एक्सेप्शन, थ्रो।
थ्रो एक्सेप्शन और एरर्स, एरर के अंदर क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो होता है, वर्चुअल मशीन एरर होती है, आउट ऑफ मेमोरी एरर होती है। एक्सेप्शन में इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये कुछ एक्सेप्शंस के पार्ट्स हैं। दो, वैसे जावा में 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन और एरर के रूप में। इसको चेक्ड क्या होती है, अनचेक क्या होती है, एरर्स क्या होती है, अपन ने बात करी। एरर क्या होती है, एरर इज एन एरर इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम दैट ए रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट ट्राई टू क्लैच। एक्सेप्शन इंडिकेट कंडीशन दैट है ना, रीजनेबल एप्लीकेशन माइट ट्राई टू कैच, किस में जाना चाहिए, ट्राई टू कैच फ्लोर में जाना चाहिए। इसी तरीके से अपन ने कुछ कीवर्ड्स की बात करी, एक है ट्राई, एक है कैच, एक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि मल्टीपल ट्राईज हो सकते हैं, मल्टीपल कैचेज हो सकते हैं, फाइनली हो सकते हैं, थ्रो और थ्रोज हो सकते हैं। तो अपन इसको यहाँ से अपन यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।